अरे खेले मसाने में खेले, अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, मसाने में होरी खेले दिगंबर। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। किसके साथ? भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। होली যখন আবির গুলাল ছাড়া তো হোলি হয় না, তো ভগবান শঙ্করের আবির গুলাল যোগী, ওনার রঙের কোনো প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মী সুন্দর ফাগুনি ছটাকে, लखी सुंदर फागुनी छटाके, मन से रंगा गुलाल हटाके, लखी सुंदर फागुनी छटाके, मन से रंगा गुलाल हटाके, चिता भस्म भर झोरे, अरे चिता भस्म भर झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। कौन कौन नहीं है इस होली में, के नहीं होली दे। गोपना गोपी श्याम न राधा, 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 ना कोई रोक ना कौन बाधा। श्मशान, श्मशाने तो कोनो बाधा नहीं, ना कोई रोक ना कौन बाधा, ना साजन न गोरी, अरे ना साजन न गोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी।
কাশীর শঙ্কর। আপনারা জানেন ভগবান শিব সঙ্গীতে আদি গুরু, সঙ্গীতে বিশেষভাবে ইনি পারঙ্গম। তো নৃত্য করছেন। আবার হোলি যখন রং গুলাল যেরম লাগে, পিচকারি ছাড়াও হোলি হয় না। তো বিশ্বনাথের পিচকারি কি শুনুন। नचत गवत नचत गवत डमरुधारी, नचत गवत डमरुधारी, नचत नाचत नचत गवत, नाचत गवत, नचत गवत डमरुधारी, नचत गवत डमरुधारी, नचत गवत डमरू नचत गावत डमरुधारी, नचत गावत डमरुधारी। छोड़े सर्प गरल पिचकारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, नचत गावत डमरुधारी, नचत गावत डमरुधारी। छोड़े सर्प गरल पिचकारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी। पीटे भूत ठपुरी, अरे पीटे भूत ठपुरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, हाँ खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, अरे खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। হোলি, শ্মশান, ভূত পিশাচ, চিতা ভস্ম সর্প একেবারেই গৃহীর জন্য তো অমঙ্গলজনক এই সকল বস্তুই। কিন্তু পুষ্পদন্ত তার শিবমহিম্ন স্তোত্রে বলছেন, শ্মশানেষ্বা ক্রীড়া স্মরহর পিশাচা সহচরাশ্চিতা ভস্মালেপা সগপিনৃকरोटी परिकरः अमाङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्त्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि। তোমার এই অদ্ভুত রূপ, শ্মশানে তোমার ক্রীড়া, তোমার সর্বাঙ্গে ভস্মের আলেপ, তোমার গলায় নৃমুণ্ডমালা, কিন্তু ভক্ত যে তোমায় স্মরণ করছে তার জন্য এই রূপই মঙ্গলপ্রদ। ঠিক তেমনি ব্রজের গোপী, ব্রজ গোপিনী যিনি শ্যামচন্দ্রের সঙ্গে রাসলীলায় রাস রচেন, তিনি এই বিচিত্র হোলি দেখে কি বলছেন। भूतनाथ की भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। देखे सिहाय ब्रिज के छोरी, देखे सिहाय ब्रिज के छोरी, ब्रिज के छोरी বৃন্দাবনে মেয়েদেরকে ছড়ি বলে, সে গোপিনী বলছেন, भूतनाथ की मंगल होरी, देखे से हाय ब्रिज के छोरी, देखे से हाय ब्रिज के छोरी। কি বলছেন, अरे धन धन नाथ अघोरी, अरे धन धन नाथ अघोरी, अरे धन धन नाथ अघोरी, अरे धन धन नाथ अघोरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी, अरे खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। अरे भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी।
अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर। खेले मसाने में होरी ধন্যবাদ। কবিরের একটি ভজন ছোট করে গাইছি। बीत गए दिन बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे बाल्य अवस्था खेल गवायो बाल्य अवस्था खेल गवायो जब जवानी तब मान धनारे बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे लाहे कारण लाहे कारण लाहे कारण लाहे कारण लाहे कारण मूल गवायो लाहे कारण मूल गवायो अज हुना गई मन
किती रसना रे अज हुना गई मन किती रसना रे कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो पार उतर गए संत जना रे बीत गए दिन भजन बिना रे 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 बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना जग छूटे सब छूटे बस तुम ना छूटो हे महेश्वर जग छूटे सब छूटे बस तुम ना छूटो हे महेश्वर रहूं सदा आपके चरणों में यही आस है परमेश्वर जग छूटे सब छूटे बस तुम ना छूटो हे महेश्वर भय भंजन जिनका नाम मुक्ति देना जिनका काम भय भंजन जिनका नाम मुक्ति देना जिनका काम वो है हमरे सद्गुरु महान वो है हमारे सद्गुरु महान जग छूटे सब छूटे बस तुम ना छूटो हे महेश्वर चलो चले उस धाम जहाँ रहते हैं स्वयं भगवान चलो चले उस धाम जहाँ रहते हैं स्वयं भगवान
जो ले जाए तुम्हें उस धाम। जग छूटे सब छूटे बस तुम ना छूटो हे महेश्वर। सच्चिदानंद जिनका स्वरूप ओमकार की जिसमें गूंज रहे। सच्चिदानंद जिनका स्वरूप ओमकार की जिसमें गूंज रहे। मन को हृदय में बंद करो, मन को हृदय में बंद करो, तब जानोगे निज स्वरूप। जग छूटे सब छूटे बस तुम ना छूटो हे महेश्वर। रहूं सदा आपके चरणों में, यही आस है परमेश्वर। এই গানটির মানে লিখেছেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মাতাজি। চলো গুরু যাই দুজনায় ওই পারে, মন আমার একলা যেতে ভয় করে, মন আমার একলা যেতে ভয় করে। চলো গুরু যাই দুজনায় ওই পারে, চলো গুরু যাই দুজনায় ওই পারে। আমার দেহ হলো শ্মশানের সমান, গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করলো ফুল বাগান। আমার দেহ হলো শ্মশানের সমান, গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করলো ফুল বাগান। সেই বাগানে ফুল ফুটেছে, সেই বাগানে ফুল ফুটেছে। সেথা রাধানাথ বিরাজ করে, সেথা উমানাথ বিরাজ করে। চলো গুরু যাই দুজনায় ওই পারে, চলো গুরু যাই দুজনায় ওই পারে। মন আমার একলা যেতে ভয় করে, মন আমার একলা যেতে ভয় করে। চলো গুরু যাই দুজনায় ওই পারে, চলো গুরু যাই দুজনায় ওই পারে। মহারাজ কি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে। চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে। মহারাজ কি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে। চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে। মহারাজ কি সাজে গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া।
গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পারে লুটিয়া সকল মম দেহ সম বীণা সমবাজে মহারাজ একই সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে মহারাজ একই সাজে একই পুলক বেদনা বহিছে মধুবায় কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে একই পুলক বেদনা বহিছে মধুবায় কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে পলক নাহি নয়নে হেরি না কিছু ভুবনে পলক নাহি নয়নে হেরি না কিছু ভুবনে নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে মহারাজ একই সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে মহারাজ একই সাজে। নমস্কার। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় আনন্দে বলো সবে জয় জয় গুরু জয় বলো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় আনন্দে বলো সবে জয় জয় গুরু জয় গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম পরম ঈশ্বর গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম পরম ঈশ্বর বলো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় আনন্দে বলো সবে জয় জয় গুরু জয় গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু বন্ধু ভাই গুরু বিনা এ সংসারে আপন কেহ নাই গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু বন্ধু ভাই গুরু বিনা এ সংসারে আপন কেহ নাই বলো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় আনন্দে বলো সবে জয় জয় গুরু জয় বলো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় আনন্দে বলো সবে জয় জয় গুরু জয়। आज हम लोग संजीवनी उत्सव में गुरुजी की कृपा से हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हो सके हैं। जो कहना है मुझे बस यही कि हमारा प्रोग्राम आज 10 बजे से स्टार्ट होने का था। फिर टाइम में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, फिर फाइनली हम लोगों ने प्लान किया कि 10 बजे से ही स्टार्ट होगा। पर हमने देखा कि जो टाइम दिया था उस समय से लोग काफ़ी डिले हुए, काफ़ी देर बाद वो लोग आना शुरू हुआ। 11, साढ़े 11, 12, 12:15, 12:30 बजे तक भी आ रहे थे लोग। तो
हम लोग जो समय है हम उस समय को वेस्ट करके हम अननेसेसरी डिले होते जा रहे हैं। चलिए ये तो एक फंक्शन था, एक दिन की बात थी, तो इसमें तो ठीक है, चलो मान लिया सबका किसी ना किसी कोई रीज़न होगा, डेफिनेटली इसी वजह से वो नहीं आ पाए होंगे। लेकिन एक्चुअली जो हम कर रहे हैं वो हम गुरुजी के जो सत्संग हैं हम लोग हर रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जैसे हम लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं अपना अपना समय, जैसे वहाँ पर भी जहाँ हमें समझना चाहिए और उस समय के महत्व को समझकर उसका पूरा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि हमारा जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, देयर इज़ नो गारंटी टू दैट नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। सो आई नो दिस, मेरे को सब पता है, इवन आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग द सेम थिंग। सो ऑन दिस संजीवनी उत्सव आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं गुरुजी और माता जी से यही प्रार्थना करूँगी कि वो मुझे वो समझने की वो शक्ति दे, या मेरे जो जो रुकावटें आ रही हैं उनको वो क्लियर करे, ताकि मैं इस समय का जिस पर्पस से मैं मेरा ये जन्म हुआ है उसको भी समझ सकूं, और आगे मैं उनके दिखाया जो एक्चुअल लाइफ का हमारा जो मीनिंग है उसको मैं अचीव कर सकूं। जय शिव। আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজি এবং মাতাজিকে প্রণাম, এবং যারা উপস্থিত আছেন ভক্তবৃন্দ তাদের প্রণাম জানাই। আজকে সঞ্জীবনী উৎসবে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সঞ্জীবনী উৎসবের কারণ মাতাজি ভালো করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন। আমার মতে এটা আমাদের রিচার্জ করা হচ্ছে, আমাদের চার্জ শেষ হয়ে গেছে, এবার রিচার্জ করে দিয়েছেন মহারাজজি, আর একটা বছর এইভাবে চলবে। মহারাজজি আমাদের কিভাবে দেখেন, কিভাবে বোঝেন যে এই লোক বা এই মহিলার কি করবে না করবে, সেই যে সুজয় বলছিল কাকে ডাকবেন না ডাকবেন, এটার একটা ফিজিক্সের ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি, আমি দিতে পারি। আমাদের ফিজিক্সে একটা রেফারেন্স ফ্রেম বা নির্দেশ কাঠামোর ব্যবহার আছে। যে কোনো ফিজিক্সে যে কোনো বা বিজ্ঞানে যে কোনো এতে কোনো একটা নির্দেশ মানে যে কোনো একটা ঘটনাকে বর্ণনা করতে গেলে টু ডিসক্রাইব এনি ফেনোমেনন উই নিড এ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা বলি বাংলায় বলি নির্দেশ কাঠামো বা নির্দেশতন্ত্র। যেমন পৃথিবী থেকে আমরা দেখছি সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে, চন্দ্রও তাই যাচ্ছে। আসলে তা নয়, আসলে পৃথিবী ঘুরছে, আমরা দেখছি সূর্যকে চলে যেতে। যেমন ট্রেনে দেখি, ট্রেনে যখন যাচ্ছি তখন গাছপালা বাড়ি ঘরদোর উল্টো দিকে আমি যেন যাচ্ছি না, আমি আমার জায়গায় বসে আছি। আমাদের ঠিক মনটাও এরকম, আমি আমার জায়গায় বসে আছি। জগৎটা যে কিভাবে চলছে এবং জগতে আমরা কি দেখছি আমার নির্দেশ কাঠামো থেকে সেইটা দেখছি, এবং আমরা ভুল দেখছি। এই ভুলটাকে সংশোধন করার ব্যবস্থা বিজ্ঞানে আছে, কিন্তু এমন কি কোনো নির্দেশতন্ত্র বা নির্দেশ কাঠামো নেই যেখান থেকে ঠিক সঠিক দেখা যায়? হ্যাঁ, সেটার একটা সংজ্ঞা আছে, সেটা একটা ডেফিনেশন আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট ফ্রেম অফ রেফারেন্স, মানে চরম নির্দেশতন্ত্র, যেখান থেকে সমস্ত কিছুকে সঠিকভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেটা যে কি, কোথায় আছে, তার সংজ্ঞা কিভাবে এটা থাকবে হবে বিজ্ঞানে সেটা বলা নেই। আধ্যাত্মিক জগতে এই চরম নির্দেশতন্ত্রের পুরোপুরি ব্যবস্থা আছে, এবং সেখানেই আমাদের গুরুজি মাতাজি বসে আছেন, আমাদের দেখতে পান, সমস্ত কিছু সঠিকভাবে দেখতে পান। আমরা যে ধ্যান করি, ধ্যানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই চরম নির্দেশতন্ত্রে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থা করা আছে। আমরা বুঝি না, আমরা জানি না, আমরা বুঝতেও পারি না, কারণ আমরা সেই ছোট্ট একটা পুকুরের মধ্যে বসে আছি, তার মধ্যে সমস্ত যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট, খালি আসক্তি, বিভিন্ন রকম নানান রকম আনন্দ এতে ভরে আছে। উনি আমাদের দেখাচ্ছেন, লাইট দিচ্ছেন, আলো দিচ্ছেন, বলছে পাশে সমুদ্র আছে,
বিরাট সমুদ্র অসীম, সেখানে প্রচুর আনন্দ, আমরা বুঝতে পারি না। উনি সেটা দেখতে পান এবং আমাদের বোঝেন। তাই আজকে সঞ্জীবনী উৎসবে আমি আশা করব আমাদের সেই চরম অবস্থাতে নিয়ে যেতে, আমরা যেন সেই রকমভাবে নৃত্য, আমাদের মন্ত্র ধ্যান করি। ধ্যান করার অর্থ তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন। ধ্যান করার অর্থ উনি বলেছেন, আমাদের মন্ত্র দিয়ে বলেছেন 24 ঘন্টা করতে হবে। তার মানে 24 ঘন্টা কী করে ধ্যান করব? এটাও ব্যাখ্যা করেছেন, সৎসঙ্গতে বলে দিয়েছেন যে ধ্যান 24 ঘন্টা মানে ধ্যানের অর্থ হলো মনোসংযোগ। তুমি যে কাজ করছো, যেখানে আছো, সেখানে মনোসংযোগ করো। মনোসংযোগ করাটাই তো ধ্যান। মন যদি তোমার ঠিক থাকে, তোমার আনন্দ হবে, তুমি কার্যে সফল হবে। তার এই উপদেশ আমরা মেনে নিই। আমরা যদি এই পথে চলি, নিশ্চয়ই আমরা একদিন সেই চরম অবস্থায় পৌঁছতে পারবো। জয় শিব, নমস্কার। সময় বেশি নেই, তাই আমি খুব ছোট করেই বলবো। আজকে আমরা সঞ্জীবনী উৎসবে এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি। তো সঞ্জীবনীর অর্থ আমার কাছে কি? আমার কাছে সঞ্জীবনীর অর্থ হচ্ছে গুরুজির সাথে সময়, গুরুজির প্রেজেন্স, গুরুজির অমৃতবাণী, গুরুজির উপদেশ, গুরুজির আদেশ। তো এইটাই হচ্ছে আমার কাছে, আমি সঞ্জীবনী বলতে আজকের দিনে আমি এটাই বুঝি। কেননা এর মাধ্যমে আমাদের যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু তার সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ডিফিকাল্টি বলুন বা প্রবলেম বলুন বা যা কিছু হোক, সব কিছুর ঔষধ আমি এর মধ্যেই পাই। এই কটা জিনিসের মধ্যেই আমি আমার সমস্ত রকম প্রবলেমের সলিউশন পাই। তো আমার কাছে এটাই মহা ঔষধ। তো আজকের দিনে আমি এটাই প্রার্থনা করব যেন আমাদের সবারই মধ্যে সেই চৈতন্য জেগে ওঠে, যার মধ্যে আমরা গুরুজির, মাতাজির দেওয়ার যে সঞ্জীবনী সত্যিকারে আছে, সেটা আমরা অনুভব করতে পারি আর ঠিকমতো নিজেদের জীবনে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। জয় শ্রী। অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধনা মেটে নিতে চাও তা আমার হাতে, কনায় কনায় বেটে। অসীম ধন তো আছে দিয়ে রতন মণি, দিয়ে তোমার রতন মণি, আমায় করলে ধনী। এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এটে। অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধনা মেটে নিতে চাও তা আমার হাতে, কনায় কনায় বেটে। অসীম ধন তো আছে। আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে। বিশ্বভুবন মাতল রে তাই হাসির কলরবে। আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে। বিশ্বভুবন মাতল রে তাই হাসির কলরবে। তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলা পথে। তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলা পথে। যুগ যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।
অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধনা মেটে নিতে চাও তা আমার হাতে, কনায় কনায় বেটে অসীম ধন তো আছে। নমস্কার। आत्मविहार में डूब जा रे मन, गुरु ध्यान कर ले ओ मेरे मन। आत्मविहार में डूब जा रे मन, गुरु ध्यान कर ले ओ मेरे मन। प्रकाश कुंज में निज स्वरूप को पावे, सच्चिदानंद सागर में विलय हो जावे। प्रकाश कुंज में निज स्वरूप को पावे, सच्चिदानंद सागर में विलय हो जावे। कुछ न चाहूं ये विषय उपभोग करना, चाहूं तो केवल प्रभु भक्ति करना। आत्मविहार में डूब जा रे मन, गुरु ध्यान कर ले ओ मेरे मन। श्री गुरु चरणों में शरण तिहारी, आत्म तत्व की मैं अभिलाषी। श्री गुरु चरणों में शरण तिहारी, आत्म तत्व की मैं अभिलाषी। हृदय कमल में आप विराजो, कृपा दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप दर्शा दो। हृदय कमल में आप विराजो, कृपा दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप दर्शा दो। आत्मविहार में डूब जा रे मन, गुरु ध्यान कर ले ओ मेरे मन। आत्मविहार में डूब जा रे मन, गुरु ध्यान कर ले ओ मेरे मन। जग को समाया आप में देखा, आपको सारे जग में देखा। जग को समाया आप में देखा, आपको सारे जग में देखा। पूर्ण परमा
कन में देखा, कन कन में देखा, कन कन में देखा, कन कन में देखा, कन कन में देखा आपको, कन कन में देखा। आत्म विहार में डूब जा रे मन, गुरु ध्यान कर ले ओ मेरे मन। आत्म विहार में डूब जा रे मन, गुरु ध्यान कर ले ओ मेरे मन। हम लोग जैसे सोचते हैं कहीं विहार का अर्थ है कि हम कहीं जहाँ एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ एकदम जाके पूरा आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब हमारा को ये उपलब्धि हुआ था तो ये उपलब्धि में यही महसूस हुआ कि मैं आत्म स्वरूप में डूब जाना चाहता हूँ। अभी मैं जैसे आपको बोल रही हूँ आत्म स्वरूप, आप लोग बैठे हैं अभी, जैसे इसको जिसने फील नहीं किया वो कैसे समझेगा? आत्म स्वरूप को हम आपको जैसा समझाएंगे, हमको जो फीलिंग हुआ, फीलिंग में पिछली बार भी जन्माष्टमी पे भी गुरुजी ने बोला था बोलने के लिए, फिर वही बात बताऊंगी। बात तो ये बहुत बड़ा ट्रेजर है मेरी लाइफ का कि जो मुझे वो उपलब्धि भगवान शंकर जी ने कराई कंप्लीटली। मैं परमात्मा क्या है? लाइट है। हमारा बॉडी के अंदर मेन है लाइट, उसी लाइट से हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरा बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं। व्हेन दैट आत्मशक्ति वो डिपार्ट कर जाएगा बॉडी से, ये बॉडी और मेरा कोई काम का नहीं है। तो आई फील दैट थिंग ओनली ऑन दैट डे, कि क्या फीलिंग हुआ कि मैं पूरा उस लाइट के सर्कल में हूं, नॉट इन द क्लोज आईज, इट वॉज इन द ओपन आईज एंड आई वाज इन द स्टैंडिंग पोजिशन। मैं अपना ठाकुर घर से निकल के अपने रूम की तरफ जा रही थी, रात का करीब 12 बज रहा था। दोनों कमरे में मेरे अंधेरा था, ठाकुर घर में भी और भगवान को शयन दे के मैं अपना रूम में जा रहा था, और वहीं दोनों अंधेरे में मैं पूरा एक लाइट का सर्कल में खड़ी हूं। ये अनुभूति मैं बता रही हूं, लेकिन ये जिसके जीवन में होगा वो चरम उपलब्धि है, जीवन का चरम उपलब्धि, कि आप अपने को खुद देख लेंगे आत्मस्वरूप क्या चीज होती है। हम लोग सुन रहे हैं ना गुरुजी से, और सबको गुरुजी बोल रहे हैं मन को ध्यान में लगाओ, अपना आत्मशक्ति को जगाओ। वो कैसे जगता है? और ये नहीं कि हमने उसके लिए वो कर रहे हैं, खुद से होगा। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बॉडी का कोई हीलिंग होता है, कोई भी ट्रीटमेंट होता है, सब नेचुरल होती हैं चीजें। पेड़ पे पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, नेचुरल हैं ये चीजें। तो इसी तरह हमारा साधना जो है ये नेचुरल है, बड़ा इजी है, इसमें कष्ट नहीं उठाना है आपको, और बड़ा सूदिंग है, बहुत आराम देता है। वी वॉन्ट ऑलवेज टू रिलैक्स आवर माइंड, आवर इंटेलेक्ट। ये जो हर समय दिमाग भाग रहा है ना, टर्बुलेंस है, वो शांत कर देता है। जिसको साधना की अनुभूति होगी वो एकदम शांत हो जाएगा। तो वही गुरुजी ने जो बताया कि हम उस लाइट में चला गया, और आई फील कि आई एम माई सेल्फ इज द लाइट फॉर्म ओनली। वही गुरुजी का आशीर्वाद से ये उपलब्धि है, और इसी में हमारा परम प्राप्ति है। काश आप लोग का जीवन में भी हम प्रार्थना करेगा हो जाए किसी को। दैट्स इट। जय श्री। আমরা মাথায় যেমন গান লিখেছি, তো আমার শুনে শুনে মনে হচ্ছে আমরা বেকার হয়ে গেলাম সব। তা আমরা মাথায় সঙ্গে কম্পিটিশন করে, মানে হরে কৃষ্ণ হরে রাম সহজ গান, তো সেই আমরা হর শিব হর শিব, হ্যাঁ এটাই শর্টকাটে লিখে ফেললাম যে চলো শিবের একটা কীর্তন হয়ে যায়, হর দুর্গা হর দুর্গা। তো এই গানটা সবাই খুব ইজি গাইতে পারে, হ্যাঁ। তা আমি এটা গান হোক, এরপরে ছোট একটু লেকচার দিবে
ছোটকে আজকে লেকচার দেওয়া হয়নি, আজকে ছোট একটু এসে কথা বলবে। ছোটর বলার পরে আমাদের মৈত্রবাবু আছে, যে গোটা বছর আমার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছে। হ্যাঁ, সে সংক্ষেপে একটু বলবে। আমি যেটা বলবো সেটা জিস্ট, সেটা ট্যাবলেটের মতো খেলেই ব্যথা যন্ত্রণা সব চলে যাবে। हर शिव 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 हरे हरे हर शिव हर शिव 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे हरे ओम नमो परमात्मे महादेवाय ओम नमो परमात्मे महादेवाय ओम नमो परमात्मे महादेवाय ओम नमो परमात्मे महादेवाय हर शिव 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 हरे 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 शिव 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे हरे श्री शिव शरणं मम 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 श्री शिव शरणं मम
शिव हरे हरे हर शिव हर शिव 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे 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 गंगाधर हरे चंद्रेश्वर नम ओंकार ओंकार ममलेश्वर हरे गंगाधर हरे चंद्रेश्वर नम ओंकार ओंकार ममलेश्वर हर शिव 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 हरे हरे हर शिव 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे 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 दुर्गा 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 हरे हरे। बोलो शंकर भगवान जी की जय, माता पार्वती जी की जय। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत एक दोहे से करना चाहता हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम का अर्थ क्या है, ये किस सेंस में कबीरदास जी ने कहा है? प्रेम वो भावना है जिसमें हम बिना किसी कामना के किसी को सुख देते हैं। हम जो सांसारिक अर्थ में जिसे प्रेम समझते हैं, जो पिता पुत्र, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, जो भी हो, उसमें स्वार्थ निहित होता है। आदर्श प्रेम केवल उस ईश्वर के साथ होता है जिसे हम केवल कष्ट में पुकारते हैं, लेकिन वो हमें बिना कुछ चाहे सब कुछ देते हैं। ये मैंने अपने सीमित जीवन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे सुबह विमल शिकदार जी ने एक उनके स्वप्न के बारे में कहा जब वो स्टूडेंट थे, तो ये मैंने किसी से नहीं कहा है, सिर्फ मैंने गुरुजी को ही बोला था कि जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था, बिल्कुल ऐसा ही स्वप्न मुझे भी आया था। तब मेरे बोर्ड एग्जाम में 3 महीने बाकी थे। तो मैंने गुरुजी को बोला था, तब मैंने पूरा चेहरा नहीं देखा था, मैंने एक स्ट्रक्चर देखा था किसी का। वो मुझे बोल रहे थे ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जब गुरुजी से कहा था, गुरुजी ने मुझे कहा कि बड़े गुरुजी ये काफ़ी करते थे, वो सपने में आते थे, तुम अपना परिश्रम और बढ़ाओ। तो मैंने उसके बाद से और पढ़ना शुरू कर दिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई टॉप द एग्जाम। उसके बाद से क्या हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा था। तो मेरे मन में एक चीज़ बैठा हुआ था कि मैं अगर जब दीक्षा लूँगा तो मैं आश्रम जाकर ही लूँगा। तो बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग उसी साल आश्रम गए। 11 सालों बाद, 1996 के बाद 2007 में हम लोग आश्रम गए। वहाँ मेरी दीक्षा हुई, हम लोग केदार बद्री घूमने गए, फिर वापस आए। सो इट वॉज अ गोल्डन ईयर फॉर मी। लेकिन उसके बाद से मेरा ग्राफ नीचे जाना शुरू हुआ धीरे धीरे। इन 12th, इन कॉलेज, ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, सब नीचे जाना शुरू हुआ। मैंने इट वाज अ वेरी टेस्टिंग टाइम फॉर मी। अब लेकिन फिर भी चल रहा था सब कुछ। मुझे कॉलेज के बाद 2-3 नौकरियां मिली, लेकिन मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था वहाँ पे, क्योंकि मैं जो करना चाहता था, मुझे कोई एलीट इंस्टीट्यूशन नहीं मिला था,
मेरा रैंक अच्छा नहीं हुआ था, बस लाइफ कट रही थी। उसके बाद मैं जब बैंगलोर से वापस आ गया इन्फोसिस से, फिर मैं घर में बैठकर प्रिपरेशन करने लगा। तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वेट, बहुत लंबा मुझे वेट करना पड़ा, मुझे 7 साल वेट करना पड़ा। इस बीच में मतलब गुरुजी ही मेरा, केवल मैं उन्हीं को पकड़ा हुआ था। वो मुझे बार बार एक ही चीज बोलते थे कि तू करता रहे हो जाएगा, तू करता रहे हो जाएगा। तो इस बीच में जो गुरुजी बोलते हैं घात प्रतिघात, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मतलब डिफरेंट तरह के ताने सुने, कोई गालियां देता था, कोई हंसता था, कोई खिल्ली उड़ाता था, डिफरेंट तरीके की बातें सुनता रहता था, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करता रहता था, धीरे धीरे करता रहता था। तो मुझे घर से भी बोलते थे कि तू गुरुजी से कुछ बात क्यों नहीं करता, जाकर उनसे कोई मंत्र ले ले, कुछ कर ले। तो लेकिन मैं हर रोज सत्संग में जाकर मैं चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि मेरे मन में चलता था कि मैं तो गुरुजी से मिलने आ रहा हूँ, मुझे उनको देखना अच्छा लगता है, मैं उनको जन्म से देख रहा हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनको सिर्फ देखने जाता हूँ वहां पे, क्या मांगने जाऊँ। उन्होंने मुझे ब्रह्म विद्या पहले से देकर रखी है, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे उसका प्रतिपालन करूं। तो फिर भी ये दिन ब दिन बढ़ता गया। तो कभी कभी लगता था मैं क्या कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेशन आता था मैं क्या कर रहा हूं। तो फिर भी जब भी मैं गुरुजी के सामने जाता था, वापस जब घर आता था, तब शांत मन से आता था कि नहीं, गुरुजी है मेरे पास। ऐसा करते तो मैं वेरियस एग्जाम्स देता रहा। तो फाइनली 2020 में मेरे स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस का रिजल्ट निकला कि आई वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे इंटरव्यू का कॉल आया है। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तूने बहुत कुछ झेला है, अब तेरे अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन इन दिनों को कभी मत भूलना, ये तुझे ग्राउंडेड रखेंगे। तो उस वक्त ना मैं इसके गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाया। बोला मुझे इंटरव्यू का कॉल मिला है, एवरीवन शुड बी हैप्पी, लेकिन ये बातें ना मेरे अंदर गूंजती रही कि ये दिन कभी मत भूलना। तो फिर उस टाइम पीरियड पे गुरुजी यहाँ पर आए थे, कोलकाता आए थे। तो मैं हर दिन गुरुजी के पास जाता था, वो डॉक्टर मोहित्रो के घर में जब भी आते थे मैं हर दिन उनके पास जाता था। फिर इंटरव्यू के पहले दिन भी मैं बहुत टेंशन कर रहा था, गुरुजी क्या होगा। गुरुजी सिर्फ उन्होंने यही बोला कि तुम जाओ, कॉन्फिडेंस रखो, जाओ, देखो ना क्या होता है। तो जब मैं पीएससी ऑफिस में जा रहा था, मतलब आई वॉज हेल नर्वस, मतलब ऐसा लग रहा था हार्ट ही निकल के आ जाएगा बाहर। लेकिन सरप्राइजिंगली आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ द डे, ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्रेश मूड में थे कि ये आएगा और इसको कुछ भी पूछेंगे हम लोग। तो मैं जब घुसा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सरप्राइजिंगली आई वॉज ब्लैंक, पूरा शांत था बिल्कुल। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मैं गया। आई डोंट नो, मुझे लग रहा था कि एग्जामिनर्स मेरे साथ एक्स्ट्रा लीनियंट है, शायद उनको मेरा चेहरा पसंद आ गया, पता नहीं क्या हुआ। जब मैं बाहर निकला मुझे पता था कि मेरा ये होने वाला है। तो फिर भी इट वॉज अ लॉन्ग वेट, कोविड था, इसलिए बहुत देर हुई रिजल्ट निकलने में। फाइनली तब भी गुरुजी यहाँ पर थे, ये मैं 2021 के अगस्त की बात कर रहा हूँ। तो मैं गुरुजी के पास गया एक दिन, तो सडनली मैंने कुछ बोला भी नहीं, गुरुजी ने मुझे बोला, एक डायग्राम बनाया उन्होंने और बोला एक इधर आ, यहाँ पर हाथ रख। मैंने हाथ रखा तो गुरुजी ने बोला चिंता मत कर, तेरा रैंक बहुत अच्छा आएगा। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे शाम को मैंने देखा कि मेरा रिजल्ट आया है एंड आई टॉप्ड इन द स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट में। मिराक्युलसली उस टाइम मेरे अंदर ना देयर वाज अ प्लिथोरा ऑफ इमोशंस। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल शांत था। उस दिन गुरुजी ने मेंस के वक्त जो बात कहा था ना मुझे कि इन दिनों को कभी मत भूलना, सो देयर वाज अ फ्लैशबैक ऑफ इमोशंस। इट वाज अ लॉन्ग वेट, 7 years ऑफ वेट। और उसके बाद ये, तो मैंने पहला कॉल गुरुजी को ही किया एज यूजुअल। मेरे से ज्यादा वो झूम रहे थे वहां पे। तो उनकी जो बातें थी ना, मतलब आज मैं बोल रहा हूँ, वो जो मेरा स्ट्रगल पीरियड था 7 साल का, तो उस टाइम पे मुझे गुरुजी का एक ही बात हर वक्त मेरे दिमाग में घूमता था। गुरुजी एक बात कहते हैं
कि भगवान कहते हैं कि जे करे আমার আশ তার করি আমি সর্বনাশ তাও যে ছাড়ে না আমার পাশ তার হই আমি দাসেরও দাস। तो ये बात मेरे दिमाग में हर वक्त रहती थी। मैं और कोई सत्संग सुनूं ना सुनूं, लेकिन ये बात रहती थी कि हैंग ऑन, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद जब मैं सर्विसेज में आया तो विभिन्न प्रकार के लोगों से मैं मिलता हूँ। कोई रोता है, कोई मतलब बिलखता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ भी बोलता है। एंड व्हेन इट गेट्स ओवरवेलमिंग, तभी गुरुजी की दो बातें मुझे याद आती है। एक सर्वहंकार विवर्जितम, और दूसरा खुद्रो थाको पवित्र थाको। मतलब कुछ भी करो ग्राउंडेड रहो। और जब भी ये सोचता हूं ना मैं, नेचुरली मेरा जो रिएक्शन होता है वो शांत निकलता है बिल्कुल। और इस वजह से जो भी लोग आते हैं ना, मतलब भगवान की कृपा से वो बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं कि बेटा आज तक ऐसा नहीं देखा, तुम इतनी सरलता से हमारा सब काम कर दे रहे हो, तुम्हारी उन्नति हो। तो ये जो चीज है ये मिलना बहुत मतलब सैटिस्फाइंग है, इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। और ये सब कुछ वो जो गुरुजी ने पहले से वो जो बीज मंत्र दिया हुआ है, वो जो बीज में अंदर दिया हुआ है, वही फलता फूलता रहता है, उसी का प्रतिफल निकल रहा है आज। तो मुझे यही लगता है कि कुछ भी हम करें, दो बातें हमें याद रखनी चाहिए कि कर्म और विश्वास ये दोनों दो पहिए की तरह है जो हमारे रथ को चलाएंगे। तो इसका समन्वय बहुत ही आवश्यक है। और उसके साथ अपना मैं को, मतलब हमारे अंदर जो सत्ता है उसको ऑलवेज दबा के रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, आपहु शीतल क्या औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मतलब जो भी बोलिए ऐसी बात बोलिए कि सामने वाला भी शीतल हो, आप भी शीतल हो, आपका अहंकार दब